हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स। दो प्लेन के बीच का एंगल, राइट। अब देखो, एंगल बिटवीन प्लेन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, है ना। ये ध्यान में रखना पक्का कि एंगल बिटवीन प्लेन्स पूछा बोले तो हम क्या करते हैं, वो नॉर्मल्स का एंगल निकालते हैं। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स टू द प्लेन। नॉर्मल कैसे रहती है, प्लेन को परपेंडिकुलर रहती है, बराबर है। अब यहां से एक बात समझ लेना, बात ऐसी है, r डॉट n1 इक्वल टू d1 पहले का इक्वेशन, पहले प्लेन का, ये दूसरा प्लेन है, r डॉट n2 इक्वल टू d2, वही दोबारा हो गया। आर परपेंडिकुलर, भाई ये दो प्लेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर है तो आपको मालूम है, आपको अभी बताया कि किसका हम एंगल ढूंढते हैं, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो वो दोनों नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वो दोनों नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। देखो, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ n1 डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 वेक्टर। ध्यान में रखना। दूसरी बात समझो, प्लेन का इक्वेशन ऐसे दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, पार्टीशन की बात हो रही है। a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। फिर दोबारा बात वही हो गई, हम क्या करेंगे, यहां पे इसका डायरेक्शन रेशो a1, इसका डायरेक्शन रेशो a2, मतलब वहां पे ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, नथिंग बट उसकी हमने अगर ये प्रोडक्ट लिया डायरेक्शन रेशो का करस्पॉन्डिंग, तो वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 0, बराबर है। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या आना 0। अरे बट बात ऐसी है भाई, हमेशा वो टू प्लेन्स या दोनों नॉर्मल सॉरी एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, बराबर है ना। अगर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके बीच का आपको एंगल निकालना पड़ेगा, और उनके बीच का एंगल समझो एक्यूट एंगल है, राइट। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब हम दो नॉर्मल्स के बीच का क्या निकालेंगे, एंगल। सीधी सीधी बात, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और दो नॉर्मल्स के बीच का अगर एंगल आपको निकालना है, समझो n1 वेक्टर फर्स्ट नॉर्मल है, n2 वेक्टर मेरे सेकंड नॉर्मल है, तो अभी देखिए एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स निकालना है, वो भी एक्यूट एंगल है। तो आपको तो फॉर्मूला मालूम है ना, क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, बराबर है। नथिंग बट पहला वाला प्लेन का इक्वेशन, ये दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन है, तो n1 एंड n2 आर नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, राइट। अब ये आपको अगर याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा, ये हमने पहले भी देखा है, क्या कहां पे देखा, a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में देखा था, याद है क्या, थोड़ा रिकॉल कराओ, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, सही है। और देखो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। फॉर्मूला आपको याद आया होगा, रिकॉल हुआ होगा, बराबर है। अब देखो भाई, यही तो फॉर्मूला है वो, बट खाली यहाँ पे a और b दो वेक्टर की जगह हम लोग n1 एंड n2 दो नॉर्मल्स की इक्वेशन लिख के इसका डॉट प्रोडक्ट एंड देन मैग्नीट्यूड, राइट। थोड़ा रिकॉल हुआ, बस बाकी कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली आपको बताया दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना, बिकॉज cos 90 वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर कब बोलते हैं हम लोग, थीटा एंगल कब रहता है, 90, बराबर। सो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना। कार्टेशियन की बात करेंगे, यहाँ पे कार्टेशियन की बात करेंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का ये क्या आना, 0 आना। और अगर वो नहीं है तो एक्यूट है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाए तो काम बन जाता, बस इतना ही, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, राइट, चलेगा। सो एंगल बिटवीन प्लेन्स याद रखना, नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स टू द प्लेन, वेरी गुड। चलो प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। अब देखो यहां पे आपको एक बात मालूम है, यहां पे क्या मालूम है, आपको बोल रहा है कि एंगल निकालो, निकालेंगे ना भाई, क्यों नहीं निकालेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, आपको पहला वाला प्लेन दिया, अगर आप चाहते ना तो इसको डायरेक्ट में यहां पे कन्वर्जन करके दिखाओ।
r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, सही है। और इसको कैसे कंपेयर करेंगे, r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, चलेगा। अब हमको क्या चाहिए, एंगल बिटवीन प्लेन्स चाहिए, राइट। यहां पे मैं ऐसे लिखू गिवन, हम लोग पहले लिखेंगे n1 वेक्टर, क्या है आपका n1 वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, सही है। एंड आपका n2 वेक्टर क्या है, n2 वेक्टर है माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, राइट। और एंगल बिटवीन प्लेन बोले तो नथिंग बट एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल के बीच का हम एंगल निकालते हैं, याद है ना आपको। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सो यहां पे ऐसा लिखेंगे हम, लाइक थीटा इज द एंगल, let theta is the angle between the normals n1 and n2, बराबर। और फिर आपको मालूम है एंड therefore एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स इज गिवन बाय, और फॉर्मूला तो आपके सिवा बिल्कुल ही परफेक्टली आपको बताओ, यहां पे क्या फॉर्मूला है, नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर का मॉड। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था, बराबर है। अब देखो यहां पे करना कुछ भी नहीं है यार, ये तो आपको पहले बस सिंपल प्रॉब्लम है ये तो, इसके बाद अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर क्या है अपना, n1 वेक्टर है अपना आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट n2 वेक्टर क्या है माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, सही है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर बोले तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का 4, बहुत बढ़िया। और यहां पे माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1, समझ में आया, आर यू गेटिंग इट और नॉट, ओके। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने का है, डॉट प्रोडक्ट कैसा लेते हैं आप, आई डॉट आई, आई ने आई को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2, वाह रे वाह, जे ने जे को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 एंड के ने के को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय, ये मेरे ख्याल से √6 आया और ये भी √6 आया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, हम इसी को इधर ही कंक्लूड कर देंगे, नया स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं है, लेने का तो स्क्रीन ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं प्रॉब्लम, स्क्रीन लेना तो नया स्क्रीन ले लो। चलो एक मिनट, हमको नया स्क्रीन को जाने के लिए, ठीक है, नया स्क्रीन अगर आप लेना चाहते तो हमने अभी यहां पे जगह क्रिएट किया है, अब जरा देखो अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे आगे लिखेंगे तो cos थीटा, therefore cos थीटा इज इक्वल टू, ये -2 मेरे कैसे -4 + 1 -3 करें, दैट वर्कआउट्स टू -3 डिवाइडेड बाय √6 ने √6 को मल्टीप्लाई किया तो 6, नो प्रॉब्लम। सो cos थीटा हमने यहां पे डिवाइड किया तो 1/2 मॉड निकाल दिया, सो दैट इज नथिंग बट 1/2 and therefore theta is equal to cos inverse of 1/2। भाई cos की कौन सी वैल्यू हाफ एंगल देती है, cos का कौन सा एंगल है जो वैल्यू 1/2 देता है, सो आपको मालूम है दैट इज नथिंग बट व्हाट, π/3। cos 60 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या बताती है आपको, हाफ, cos 60 हाफ होता है ना। सो इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, यही आपका आंसर है, राइट, यही आपका क्या है, यहां पे ये आपका आंसर है, सिंपल है, अरे भाई ये बहुत सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड है, नथिंग मोर देन दैट, बहुत ही सिंपल कार्यक्रम, राइट। आप π/3 लिख सकते हैं या 60 डिग्री लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मेंशन किया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो बहुत सिंपल कंसेप्ट था ये, थ्योरम समझाया, डायरेक्टली आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। पेपर में क्वेश्चन अगर आया, एंगल बिटवीन प्लेन्स की बात हो रही है,
राइट। एंगल बिटवीन प्लेन्स शॉर्ट में रिवाइज करो, नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स टू द प्लेन, हमेशा याद रखना। परपेंडिकुलर है तो 0 आता, राइट, और अगर एक्यूट है तो फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्टली निकाल सकते, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो हम ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपको मिलेंगे। बी प्रेजेंट विथ अस, करेक्ट, आपको बिल्कुल फायदा ही है, चलेगा। ओके, थैंक यू।